राम राम किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे गेंदा के फूल के बारे में, जो कि गेंदा के फूल को सुंडियां बहुत प्रभावित कर रही हैं इस समय। इसके बारे में जानकारी देंगे कि आप सुंडी हो या कोई छोटा मोटा लार्वा हो या रेंगने वाले कोई भी रस चूसक हों, तो इस प्रकार के कीटों का नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हम आज संपूर्ण जानकारी देंगे। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। किसान भाइयों, यदि आप सुंडियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बार बार मार्केट से दवा ला रहे हैं, आप उसका स्प्रे कर रहे हैं और सुंडियाँ या लार्वा या रस चूसक कीड़े जो आपके फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनसे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो हम आपको एक ऐसी दवा बताएंगे जो सुंडियों का इस समय के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़बरदस्त है और सुंडियों का अंत कर देती है। रेंगने वाले जितने भी रस चूसक कीड़े होते हैं उनका अंत कर देगी। किसान भाइयों, सुमिल केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एम्पावर दवा, जो कि इमामेक्टिन बेंजोनेट 5% एसजी के नाम से आता है, किसान भाइयों, उसको आप 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर, और सुमिल केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक इंसेक्टिसाइड आता है सुपर स्ट्रॉन्ग के नाम से, जिसमें क्लोरोपाइरीफास 50% और साइपरमेथ्रिन 5% पाया जाता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ जो सुपर स्ट्रॉन्ग 505 है, इसकी मात्रा आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं, और उसके बाद में आप इसमें मिला सकते हैं सिलिकॉन बेस स्टिकर, जैसे इंडो स्विस केमिकल्स कंपनी का स्विस बेट के नाम से आता है। किसान भाइयों, इन तीनों दवाओं को उचित मात्रा में मिलाकर आप अपनी खड़ी फसल पर यदि स्प्रे करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको दूसरे दिन देखने को मिल जाएगा। जो रस चूसक सुंडियाँ हैं या अन्य जो भी प्रकार की सुंडियाँ हैं, चाहे वो रस चूसक हैं, रेंगने वाली, या आपके पौधों की तनों में हैं, पौधे के फूल में हैं, या पौधों की पत्तियों में हैं, पौधे को खा कर या पत्तियों को चबाकर उन्हें नष्ट कर रही हैं, जिससे आपकी उत्पादन में जो है बहुत ही लॉस होता है, उत्पादन बहुत ही कम हो पाता है। तो इन प्रकार की आप दवाओं को प्रयोग करके आप अपनी इन सुंडियों को बड़ी ही आसानी से मार सकते हैं। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जवान जय किसान। राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल में चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार अनैच्छिक रूप से उगाते हैं और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो लता वाली फसलें हों, लपेटने वाली फसलें हों, चौड़ी चौड़ी पत्ती वाली होती हैं, और चाहे वे मकोई घास हों, किसी भी प्रकार की यदि चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार हमारी फसलों में उगाते हैं तो इनकी रोकथाम हम गन्ने की फसल में कैसे करेंगे, आइए हम आपको आज इसके बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि यदि हमारी फसलों में खरपतवार हैं तो हमारे द्वारा दिए गए पौधों को पोषक तत्व जो दिए जाते हैं वे इनके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और हमारी फसलों को पूर्ण रूपेण पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, और पोषक तत्वों की कमी की होते हुए हमारी फसलें कमज़ोर होने लगती हैं और भरपूर उत्पादन नहीं मिल पाता है। इन सभी समस्याओं की रोकथाम के लिए हम आपको आज जानकारी देंगे कि आप किस दवा का प्रयोग करके आप चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को गन्ना की फसल में नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि गन्ना की फसल में आपकी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जैसे कि मकोई या लता वाली कोई खरपतवार या अन्य कोई जो भी आपके गन्ने की फसल को नुकसानदेह होती है, नुकसान पहुंचाती है, यदि ऐसी कोई समस्या है तो किसान भाइयों, आप सर्वप्रथम तो इसकी निकाई गुड़ाई करें और इसकी रोकथाम करें। यदि निकाई गुड़ाई करके आप इसकी रोकथाम नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए खरपतवार नाशी के बारे में हम आपको बताते हैं। खरपतवार नाशी नागार्जुना कंपनी का 2,4-D, जो कि सीनियर के नाम से आता है, 2,4-D 58% SL जो तरल पदार्थ एक घोल के रूप में होता है,
इसकी मात्रा 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें किसान भाइयों, तो आप चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। यही दवा अतुल कंपनी की जूरा के नाम से आती है। दवा का नाम 2,4-D 58% वाली SL जो घोल रूप में आती है, इसका प्रयोग आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें तो आप चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। यही दवा किसान भाइयों, यही दवा CLSL कंपनी की जो कि लूरमा के नाम से आती है, 58% SL लूरमा के नाम से आती है, और आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें तो आप अपनी गन्ने की फसल में होने वाले चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से मार सकते हैं और आपकी फसलें सुरक्षित रहेंगी। फसलों को दिए गए पोषक तत्व पूर्ण रूपेण फसलों की पौधों को मिलेगा। किसान भाइयों, यदि आपको CSL कंपनी की नहीं मिल पाती है तो आप धानुका कंपनी की 2,4-D वीडमार सुपर के नाम से आती है, आप इसको लेकर 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर आप छिड़काव कर सकते हैं। खड़ी फसल पर छिड़काव करने से किसान भाइयों ज़्यादा इस छिड़काव करते समय यह ध्यान रखें कि आप बराबर स्प्रे करते रहें और चलते रहें। एक जगह पर कई बार स्प्रे ना करें क्योंकि इससे फसलों पर नुकसान होने लगता है और फसलें पीली पड़ने लगेंगी। तो आप बराबर निरंतर चलते रहें और 2,4-D के प्रयोग से आप अपनी फसलों में होने वाले खरपतवार नाशी जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जैसे मकोई घास है या लता वाली कोई भी आपके उसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं या कोई अन्य खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले जो गन्ने की फसल में उगाए हैं और आपकी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आप 2,4-D का प्रयोग करके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। 58% SL 2,4-D आप लाकर 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें। इसका प्रभाव आपकी फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है किसान भाइयों। फिर भी यह ध्यान रखें कि छिड़काव करते समय आपके खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए। किसान भाइयों, नमी पर्याप्त होने से आपकी फसलों पर इन दवाओं का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। चौड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार हैं वह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसका रिज़ल्ट आपको 5 से 7 दिन में मिल जाता है। सभी प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी जो गन्ने की फसल में उगाते हैं वह पीले पड़ने लगते हैं और सूखने लगते हैं। किसान भाइयों, 2,4-D अलग अलग कंपनियों की अलग अलग नामों से आती हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया है नागार्जुना कंपनी की सीनियर के नाम से, जूरा की अतुल की जूरा के नाम से, धानुका की वीडमार सुपर के नाम से और CSL कंपनी की लूरमा के नाम से आती है। सबका रिज़ल्ट एक समान है, सबका प्रभाव एक समान है और इसकी मात्रा भी लगभग सबकी समान है, 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, ताकि इस माध्यम से आपको अगली वीडियो मिल। राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे डेलीगेट दवा के बारे में कि इसकी मात्रा कितनी होती है, किन किन फसलों में आप प्रयोग कर सकते हैं और ये किस फसल में क्या काम करेगी। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा कि मिर्च की जो फसल है, चाहे वो शिमला मिर्च हो या खड़ी मिर्च हो, लंबी वाली जो आती है, इन फसलों में मिर्च की पत्तियों में सिकुड़न आने लगती है। सिकुड़न का मुख्य कारण थ्रिप्स होता है, जो इन पत्तियों के ऊपर रेंगती रहती हैं। रेंगने वाले कीड़े होते हैं, रेंगने वाले रस चूसक कीड़े होते हैं, जो इन पत्तियों की रसों को चूस कर इन्हें कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से पत्तियों में सिकुड़न आने लगती है। और दूसरी चीज़ है कि फल के साथ साथ इनके डंठल या पत्तियों पर या नीचे कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि कीड़ों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पौधे की टहनियों के अंदर कीड़ा घुसा हुआ है, इसे आप लार्वा बोल सकते हैं।
या सुंडी बोल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मिर्च में लगने वाली सुंडी और मिर्च में पत्तियों के सिकुड़न की रोकथाम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब मिर्च की पत्तियों पर ये जो रस चूसक कीट है, इसका नाम थ्रिप्स होता है, जब ये पत्तियों के रस को चूस कर उन्हें कमज़ोर कर देता है तो पत्तियों में स्वतः ही सिकुड़न आने लगती है, जिससे पौधे कमज़ोर पड़ने लगते हैं और इसका सीधा असर हमारी फसलों पर पड़ता है। उसके बाद में थ्रिप्स के बाद में आप देखते होंगे कि इसमें सुंडियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आप डाऊ कंपनी का जो डेलीगेट के नाम से दवा आती है, इसमें स्पाइनोटोरम 11.7% SC फार्म में आती है ये। इसका आप घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें। 10 से 12 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करें। यानी कि यदि आपकी फसलों में पत्तियों में सिकुड़न और सुंडी का प्रकोप थोड़ा हल्का है तो आप 10 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर डेलीगेट दवा का छिड़काव करें, जिससे आपकी मिर्च में थ्रिप्स का प्रकोप खत्म हो जाएगा और जो सुंडी होती है उसका भी प्रकोप खत्म हो जाएगा। यदि आपकी फसलों में सुंडियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो आप डेलीगेट दवा का प्रयोग, जो कि डाऊ एग्री साइंस की आती है डेलीगेट के नाम से, इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है वो स्पाइनोटोरम 11.7% SC पाया जाता है। इसका आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें। इसका पुनः छिड़काव आप 10 से 12 दिन के बाद कर सकते हैं। आपकी फसलों में ये छिड़काव करने से आपकी मिर्च की फसलों में पत्तियों में सिकुड़न, जिसे आप देसी भाषा में मठुरा या मुर्रा बोल सकते हैं, के प्रयोग में ला सकते हैं। मठुरा जो कि आपकी फसलों में बहुत तेज़ी से लगता है, गर्मियों के मौसम में थ्रिप्स का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, सुंडियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप डाऊ एग्री साइंस लिमिटेड कंपनी का डेलीगेट जो दवा है, इसमें स्पाइनोटोरम 11.7% SC फार्म में पाया जाता है, इसका प्रयोग आप अपनी खड़ी फसल पर करें, जिससे कि आपकी फसलें सुरक्षित रहें और आप अपनी फसलों से भरपूर उत्पादन ले सकें, आपकी फसलें अच्छी रहें। आप इसके बाद में ये ध्यान रखें, ख़रीदते समय आप ये ध्यान रखें कि डेलीगेट ही लें, किसी अन्य कंपनी का ना ले लें। और ख़रीदते समय ये ध्यान रखें कि उस पर कोर्टेवा का स्कैनर लगा होता है, बारकोड बना होता है। आप यदि चेक करना चाहते हैं कि ये दवा नकली है या असली, तो आप बारकोड को स्कैन करें और बारकोड को स्कैन करते ही उसमें आपका डाऊ एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड लिखकर आ जाएगा। यदि किसी अन्य कंपनी का नाम आ रहा है तो आप अपने दुकानदार से, अपने रिटेलर से इसके लिए तुरंत जानकारी लें और उनसे इस विषय में बात करें। किसान भाइयों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों। नमस्कार किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे M45 के बारे में। यह एक प्रकार का फंगीसाइड होता है। ये किस काम में आएगी, किन किन फसलों में पड़ सकती है, इसकी मात्रा क्या होती है और इसका प्रयोग फसलों के ऊपर कब करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं किसान भाइयों। M45 मैनकोजेब 75%, जो कि एक ब्रॉड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। किसान भाइयों, जो M45 है यह इंडोफिल कंपनी का
इंडोफिल M45 के नाम से आता है। यह एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है। इसका टेक्निकल मैनकोजेब 75% WP होता है और यह किसी भी फसल में आप प्रयोग कर सकते हैं। धान का सीड का या धान का M45 के नाम से आता है। किसी भी फसल में यदि कोई फंगस है या जिंक और मैंगनीज की कमी होती है तो यह जिंक और मैंगनीज का भी पूरक होता है। किसान भाइयों, यदि आपके फसलों में जिंक या मैंगनीज की कमी है तो उसका भी पूरक अर्थात उसकी भी कमी को पूरा करता है और पौधे को हरा भरा रखता है। किसान भाइयों, धान का M45 जो कि धान का कंपनी का है, इसका आप इससे बीज भी शोधन कर सकते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं। 2 ग्राम से 2.5 ग्राम तक आप इसका प्रयोग 1 किलो बीज के लिए आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि ज़मीन में कोई आपके पौधों में जड़ों में फंगस लगा हुआ है जैसे, तो भी पानी के माध्यम से इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ब्लास्ट, ब्लैक रस्ट, अर्ली ब्लाइट, लीफ स्पॉट, टिक्का, डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोगों को यह बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से कंट्रोल करता है। किसान भाइयों, ये लगभग आप धान, गेहूं, आलू, टमाटर, लौकी, तरोई, कद्दू, करेला सभी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी प्रयोग दर मात्रा किसान भाइयों 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़, यानी आप लगभग 500 से 600 ग्राम दवा जो कि इंडोफिल की M45 के नाम से आती है, धानुका की धानुका M45 के नाम से आती है, और भी जिस किसी भी कंपनी की, अच्छी कंपनी की आपको आपके मार्केट में उपलब्ध मिल जाए का प्रयोग आप कर सकते हैं। 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़। किसान भाइयों, डाऊ कंपनी की यह दवा डाइथेन M45 के नाम से भी आती है। किसान भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। किसान भाइयों, M45 किसी भी फसल पर आप प्रयोग कर सकते हैं। M45 का जिस फसल में आपको ये लग रहा हो कि अर्ली ब्लाइट या टिक्का रोग या अन्य इसी प्रकार के कोई कांटेक्ट फंगिसाइड, यह एक प्रकार का कांटेक्ट फंगिसाइड होता है और आप सभी प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे मुख्यतः किसान भाइयों इंडोफिल कंपनी का M45 के नाम से आता है। यह एक प्रकार का कांटेक्ट फंगिसाइड है और किसानों के बीच बहुत अच्छा कार्य करता है। आपको जिस भी अच्छी कंपनी का आपके नज़दीकी मार्केट में मिल जाए आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। M45 जो जिसमें कि मैनकोजेब 75% WP अर्थात पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। यह एक प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि आपके पौधों की स्थिति कुछ ऐसी है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह जिंक और मैग्नीशियम का भी पूरक होता है, अर्थात उसकी कमी को भी पूरा करता है। और किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में कोई भी फंगस नहीं लगा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और आप अपनी खड़ी फसल पर इंडोफिल M45 या धानुका M45 या फिर डाइथेन M45 जो कि डाऊ कंपनी का आता है, यह पाउडर फॉर्म में आता है। किसान भाइयों, पाउडर के रूप में होता है, का प्रयोग आप 3 ग्राम प्रति ml, 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी फसलों में किसी भी प्रकार का फंगस अटैक नहीं होने पाएगा, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने पाएगी और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहता है और जिंक और मैंगनीज की तो कमी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरा करता है। किसान भाइयों, इंडोफिल कंपनी का इंडोफिल M45 के नाम से, धानुका कंपनी का धानुका M45 के नाम से
और डाऊ कंपनी का डाइथेन M45 के नाम से आता है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग आप लगभग सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, जैसे आलू हो गया, लौकी, तरोई, कद्दू, करेला, मिर्च की फसल हो गई, बैगन की फसल हो गई, या अन्य किसी भी प्रकार की फसल, जैसे जिस फसल में आपको पौधे पीले पड़ रहे हों या कोई समस्या लग रही हो, जैसे अर्ली ब्राइट है, टिक्का रोग है, या अन्य इसी प्रकार के कोई भी जो रोग हैं, तो इसका प्रयोग आप 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। किसान भाइयों, वैसे आपने मुख्यतः देखा होगा कि आलू की फसल में कुछ ज़्यादा समस्या होती है, तो उसमें आप 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएं, और अन्य फसलों में 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके फसल में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पत्तियां हल्की फुल्की पीली पड़ रही हैं, या पौधे में कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप धानुका M45 का प्रयोग कर सकते हैं, इंडोफिल M45 का प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा लगभग सभी की बराबर होती है, एक समान होती है। जिस भी अच्छी कंपनी का आपको आपके नज़दीक में मिल जाए का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गोभी की बारे में कि गोभी में अगेती झुलसा व सड़न गलन की समस्या बहुत आती है। वैसे गोभी की खेती भारत के लगभग सभी राज्यों में की जाती है, लेकिन जहां पर बरसात के मौसमों में की जाती है वहां पर अगेती झुलसा व सड़न गलन की समस्या गोभी में बहुत ही अधिक आती है। किसान भाइयों, वीडियो में जानकारी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक खेत में किसान भाइयों से मिलने आया हूं, और आप देख रहे हैं हमारे हाथ में जो पत्ता है इसमें अगेती झुलसा लग चुका है। और इसके साथ साथ कभी कभी आप देखते हैं कि गोभी की फसलों में गोभी का जो फूल आता है उसमें कालापन आ जाता है, जो एक प्रकार का फंगस होता है, और इसमें सड़न गलन की भी समस्या आती है, इसमें तना भी गलने लगता है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं कि आप इस समस्या से किस दवा के माध्यम से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, और किस दवा का प्रयोग आपको इस समस्या में करना चाहिए। सर्वप्रथम जानकारी आपको देना चाहते हैं किसान भाइयों, यदि समस्या ज़्यादा गंभीर नहीं है, अभी शुरुआती दौर है, तो आप सजेंटा कंपनी का रीडोमिल गोल्ड, जिसमें मेटालैक्सिल और मैनकोजेब दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक दोनों प्रकार के फंगिसाइड इसमें मिश्रित होते हैं, और इसका प्रयोग आपको 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी गोभी की फसल पर छिड़काव करें। उसके बाद में आता है कि यदि समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, झुलसा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और सड़न गलन की समस्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो इस स्थिति में आप सजेंटा कंपनी की जो अमिस्टार टॉप दवा आती है, जिसका केमिकल अजोक्सिट्रोविन 18.2% और उसके साथ साथ डाइफेनाकोनाजोल 11.4% SC, जो कि लिक्विड फॉर्म में आती है, का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें, तो आप अगेती झुलसा व सड़न गलन की समस्या से, चाहे वो फल में सड़न गलन लगी है, फल में कोई काला फंगस लगा हुआ है, या पत्तियां पीली पड़ रही हैं, या तना सड़ रहा है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अमिस्टार टॉप का छिड़काव 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। यदि पौधे आपके लगभग 60 से 65 दिन के हो गए हैं, तो आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। यदि पौधे अभी बहुत छोटे हैं, 35-40 दिन के हैं, तो 1 से 1.5 ml की मात्रा का प्रयोग आपको
अपनी खड़ी फसल पर, गोभी की खड़ी फसल पर करना चाहिए, जिससे कि आपकी फसल सुरक्षित हो सकती है और आप इस फंगस से छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाइयों, आप इस दवा का पुनः प्रयोग लगभग 8 से 10 दिनों में कर सकते हैं। यह एक प्रकार का कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक फंगिसाइड होता है, जो कि पौधे की पूरे भाग में पहुंचकर सुचारू रूप से कार्य करता है और फंगस को या झुलसा को, सड़न गलन की समस्या को जड़ से खत्म करने का कार्य करता है। इसका प्रयोग करने से किसान भाइयों, आपकी फसलें जो गोभी की फूल होते हैं उनमें चमक आ जाती है, फूल फटने की समस्या खत्म हो जाती है, पौधे हरे भरे रहते हैं, पत्तियां एकदम हरी भरी व मुलायम होती हैं। आप देखते हैं कभी कभी गोभी का फूल पीला भी पड़ने लगता है, तो उसमें भी फंगस का अटैक होता है। आप अमिस्टार टॉप का प्रयोग करके आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप गोभी की खेती बरसात के मौसम में करते हैं तो इस दवा का प्रयोग आप ज़रूर करें। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय जवान जय किसान। राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एफएमसी की जो कोराजन आती है इसके बारे में। एफएमसी की जो कोराजन आती है यह एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड होता है, अर्थात यह एक प्रकार का कीटनाशक होता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी डोज क्या है, किस प्रकार से इसका उपयोग करना है, इसमें कौन सी दवा आपको मिलानी है, कौन सी नहीं मिलानी है जिससे नुकसान हो सकता है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन कीटों को कंट्रोल कर सकती है, किन किन कीटों को ये मार सकती है, किस प्रकार फसल की सुरक्षा करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप आज बात करेंगे। कोराजिन यह एक प्रकार का बहुत ही ज़बरदस्त इंसेक्टिसाइड होता है। बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी दवा आप न मिलाएं। एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज जैसे सल्फ़र मिक्सिंग फंगिसाइड, बोरियम, सोडियम, अमोनियम, कैल्शियम, लिथियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार के जो फंगिसाइड हैं या इस प्रकार की जो दवाएं हैं इनको आप इसके साथ मिक्स ना करें। इससे दवा का प्रभाव कम हो सकता है या दवा फट सकती है। उसके बाद में बात करते हैं कि कोराजिन जो दवा होती है यह एफएमसी कंपनी की आती है। इस इंसेक्टिसाइड का आप फ्लावरिंग स्टेज पर पौधों पर स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर पौधों में फूल गिरने की समस्या हो सकती है कि फूल आपकी फसलों में गिरने लगे। इस समय आप मार्केट में देखते हैं कि नकली व्यापार चल रहा है, तो उसकी पहचान आप ज़रूर कर लें। बिना उसकी पहचान किए बिना आप पैकेट को ना खरीदें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी जो दवा है ये काम नहीं करेगी। नकली दवा मिल जाने पर आपका कार्य आपकी फसलों के अनुसार नहीं होगा। इसका जो टेक्निकल नेम होता है वो क्लोरंट्रानीलीप्रोल 18.5% SC फॉर्म में पाया जाता है। बात करते हैं कि ये किन किन कंपनियों की, अन्य कंपनियों की आप आती है यही टेक्निकल। तो ये बासप कंपनी की वेस्टी कवर, धानुका कंपनी की कवर के नाम से, पीआई कंपनी की कॉस्को और यूपीएल कंपनी की सेंजी के नाम से आती है। किसान भाइयों, यह एक अंतरप्रवाही कीटनाशक ब्रॉड सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड होता है। ये कीटों की त्वचा में एक कैल्शियम चैन पाई जाती है, जिससे यह इंसेक्टिसाइड उस चैन को पूरी तरह से तोड़ देती है, जिससे कीट पूरी तरह से पैरालाइज होकर मर जाता है। यह दवा कीटों के त्वचा के संपर्क में आने से सीधे उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। बात करते हैं कि फसलों में प्रयोग
किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका टेक्निकल नेम जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, क्लोरनट्रानिलीप्रोल 18.5% होता है। और ये आप किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किन किन फसलों पर इसका स्प्रे करना चाहिए। मक्का, गन्ना, टमाटर, प्याज, कपास, मिर्च, बैगन, खीरा, भिंडी, तरबूज, खरबूज, चना, मूंगफली, सोयाबीन, शिमला मिर्च, धान, मूंग, उड़द, तुअर, अरहर आदि प्रकार के फसलों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। बात करेंगे किस किस कीटों को कंट्रोल करता है, तो ये डीवियम, लीफ हॉपर, फल आर्मी, सेमी लूपर, फल छेदक व तना छेदक को यह बड़ी आसानी से ही कंट्रोल कर लेता है किसान भाइयों। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोराजिन थ्रिप्स, माइट या इस प्रकार के कीटों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। यदि कोई आपको रिकमेंड करता है, कोई आपसे कहता है, तो आप ये जान लें कि यह थ्रिप्स, माइट या इस प्रकार के कीटों को नियंत्रित नहीं कर सकता है किसी भी प्रकार से। इसकी बात करते हैं इसकी मात्रा की, तो 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप घोल बनाकर खड़ी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। बात करते हैं कि एक एकड़ में 50 से 60 ml आप इसकी मात्रा को डाल सकते हैं। बात करते हैं कि यह इसका रेट क्या है। अलग अलग मार्केटों में इसका रेट अलग अलग हो सकता है, कीमतें कम ज़्यादा हो सकती हैं। 30 ml की जो फाइल होती है वो 560 रुपये की, 60 ml का जो पैकिंग साइज़ होता है 1050 का, यही 150 ml का 2100 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इसके परिणाम यानी रिजल्ट की, तो इसका रिज़ल्ट 15 दिन तक इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो 15 दिनों तक ये प्रभावित फसलों पर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव विकसित करता है। बात करते हैं छिड़काव के समय की, जब कीड़े दिख रहे हों तभी उस पर छिड़काव कर दें किसान भाइयों। उसका आप इंतज़ार ना करें कि कीड़े बड़े हों या कुछ दिन और रुकने के बाद तब छिड़काव कर देंगे किसान भाइयों। जब कभी आपको ये कीड़े नज़र आएँ तो उस पर आप तुरंत छिड़काव कर दें किसान भाइयों। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यदि आप कोराजिन दवा या कोराजिन का जो टेक्निकल होता है, इसके अलावा आप किस दवा का प्रयोग, यदि कोराजिन नहीं मिल पाती है तो किस कंपनी की और कौन सी दवा जो कि किस नाम से आती है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको कोराजिन दवा मार्केट में नहीं उपलब्ध हो पाती है तो आप इसके जगह पर एम्प्लीगो जो कि सिजेंटा कंपनी का दवा आता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो टेक्निकल नेम होता है क्लोरनट्रानिलीप्रोल प्लस लैम्डासाइलोथ्रीन, इसमें दोनों मिक्स होता है, अर्थात कोराजिन से भी बेहतर रिजल्ट एम्प्लीगो जो कि सिजेंटा कंपनी का आता है, ये आपको उससे अच्छा रिजल्ट दे सकता है। बात करते हैं छिड़काव के समय की, तो किसान भाइयों, जब भी आप इसका छिड़काव करें या स्प्रे करें अपनी फसलों पर, तो सुबह 10 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद ही इसका छिड़काव करें और इसके साथ साथ सिलिकॉन बेस स्टिकर ज़रूर मिलाएं। बात करते हैं किसान भाइयों कि यदि आप कोराजिन दवा का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो आपकी फसलों में जो उपज है या कीटों का प्रभाव है किसान भाइयों, वह बहुत ही कम हो जाता है। और अन्य दवाइयों की अपेक्षा जो कोराजिन दवा है, इसका लंबा रिजल्ट होता है। या साधारण दवाइयों को आप स्प्रे करते हैं, यदि आपकी फसलों में कीट लग गए हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको 7 से 8 दिन देखने को मिलेगा, और इसका रिज़ल्ट आपको 12 से 15 दिन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आप अपने कोराजिन का प्रयोग करके अपनी फसलों को आप सुरक्षित रख सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय जवान, जय किसान।
राम राम किसान भाइयों आज हम बात करेंगे कैबेज फार्मिंग के बारे में, बंद गोभी की खेती के बारे में। A to Z फुल इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी आपको इसके बारे में देंगे कि इसका बुआई का उन्नत समय कब है, बरसात में कौन सी वैरायटी बोनी चाहिए व कब बोनी चाहिए, ठंडी के लिए कौन सी वैरायटी व कब बोनी चाहिए, जुताई के बारे में बात करेंगे, तापमान के बारे में बात करेंगे, बीज दर के बारे में। तमाम प्रकार की जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे कि आप बंद गोभी की खेती कैसे कर सकते हैं। आगे वीडियो में पढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों उन्नत समय के बारे में। उन्नत समय बरसात के लिए बुआई करनी है ये तो आप मई जून जुलाई में आप इसकी बुआई कर सकते हैं, और गर्मी के लिए नवंबर दिसंबर व जनवरी में इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों बात करते हैं कि जुताई की। जब आपको अंतिम जुताई करनी हो तो आप इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट या केंचुए द्वारा जो तैयार की गई खाद होती है उसको आप अंतिम जुताई से पहले अपनी मृदा में मिला लें, और उसके बाद रोटावेटर या हैरो से इसकी जुताई करें ताकि ज़मीन समतल हो जाए और आपको पौधरोपण में कोई समस्या ना हो। अच्छे से इसकी जुताई करें ताकि अच्छी पैदावार आप ले सकें। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी या काली मिट्टी का प्रयोग बहुत ही उत्तम होता है। किसान भाइयों बात करते हैं टेम्परेचर की कि इसका अनुकूल तापमान क्या होता है। किसान भाइयों इसका तापमान जो है वो 12 से 25 डिग्री सेल्सियस या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इस फसल के लिए बहुत ही उत्तम टेम्परेचर माना जाता है बंदा गोभी के लिए, जिससे आपकी फसल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। उसके बाद में बात करते हैं किसान भाइयों जो इसकी कुछ उन्नतशील किस्में हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि आप इनको लगाकर अच्छी उपज ले सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें अत्यधिक पाई जाती है और इनकी उपज भी अच्छी होती है। जैसे मैको कंपनी की माही क्रांति के नाम से आती है, गोल्डन सीड की आप ले सकते हैं। उसके बाद में सेमनीज कंपनी की इंदू ले सकते हैं, और नामधारी की NS 183 नामधारी की NS 183 जो वैरायटी है बंदा गोभी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही उत्तम गुणवत्ता वाली होती है। इस रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बहुत ही अच्छी होती है। इसके बाद में आप सजेंटा कंपनी की VC 90 के नाम से जो बंद गोभी आती है उसे भी आप लगा सकते हैं। ये जो हमने 4-5 वैरायटियाँ आपको बताई हैं ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ ये कंपनियों की जो वैरायटियाँ हैं बहुत ही अच्छी उत्पादन क्षमता होती है इनकी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके बाद में किसान भाइयों हम बात करते हैं कि प्रति एकड़ बीज दर कितना लगता है। लगभग 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ बीज आप बो सकते हैं, जिससे कि आपका एक एकड़ खेत 80 से 100 ग्राम बीज के लिए पर्याप्त है। उसके बाद में आप देखते हैं कि लगभग एक एकड़ खेत में 30 से 40 हज़ार पौधों की आवश्यकता पड़ती है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी वैरायटी का चयन करके बीज की बुआई कर सकते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं कि गोभी में फंगस का बहुत अटैक होता है, तो इसका आप सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार ज़रूर करें। जैसे कार्बेंडाजिम या कार्बेंडाजिम मैनकोजेब या सिंगल मैनकोजेब का आप ट्रीटमेंट बीज के साथ ज़रूर करें। बात करते हैं कि इसकी नर्सरी
कितने दिनों में तैयार होती है। किसान भाइयों, बुआई से 25 से 30 दिनों के अंदर इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है और आप 25 से 30 दिनों के अंदर इसकी रोपाई बड़े आराम से कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। एक्सन हाईवेज कंपनी का ईगल मिर्चा लगा हुआ है और सामने हमारे किसान भी मौजूद हैं। उन्हीं से आज इसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? जयप्रकाश पटेल। जयप्रकाश जी, आपका कौन सा गांव पड़ेगा? ये बागी। बागी। हाँ। अभी मिर्चे के प्लॉट में है ये कौन सी मिर्चा लगा हुआ है? ये हाईवेज का ईगल। ईगल। कितने साल से मिर्चा लगा रहे हैं आप? 3 साल। 3 साल से। इस मिर्चे में क्या खूबी है? खूबी ये है कि ये जो है ये मिर्च जो है फलन बंद नहीं होता है। जब अच्छा। स्टार्ट हो जाता है तो ये फलन बंद होता ही नहीं है। अच्छा। ठंडी पड़ेगी उसके बाद भी ये फलता रहेगा। अच्छा, फलता रहेगा। और मार्केट में ये इसकी बिक्री बहुत तेज है। अच्छा। महंगा भी रहेगा और कस्टमर इसको बहुत पहले खरीदते हैं, जल्दी पहले खरीदते हैं। क्यों पहले खरीदते हैं इसको? ये पतली होने की वजह से सीधी सीधी होती है और तीखी बहुत ज़्यादा है। तीखी ज़्यादा है। हाँ। अभी मिर्ची की तोड़ाई कितनी हो गई है? दूसरी 2 तुड़ाई हो गई, तीसरी उधर से शुरू हुआ है। अच्छा, तीसरी तोड़ाई स्टार्ट है अभी। मिर्ची कितने साल से आप लगा रहे हैं? 3 साल। 3 साल से। तो 3 साल से कंटिन्यू ईगल ही लगा रहे हैं कि दूसरी? नहीं, 3 साल से ईगल लगा रहे हैं। हाँ। उसके पहले दूसरा लगाते थे। उससे पहले कौन सा लगा देते? उसके पहले वैसे लोकल हम्म। घर के बीज जो अच्छा। है, जो अच्छा पेड़ रहता है उसको बना लेते थे, उसके बाद घर के लगाते थे। लेकिन अब जो है ये ईगल। अच्छा जयप्रकाश जी, ये मिर्चा साल भर चलता है? हाँ, मान के चलिए। राम राम किसान मित्रों, किसान भाइयों, हम जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं किसान की जुबानी ईगल मिर्च की कहानी। किसान की जुबानी ईगल मिर्च की कहानी। आप किसान के माध्यम से ईगल मिर्च के बारे में सुन चुके हैं। किसान भाइयों, थोड़ा सा हम आपको ईगल मिर्च के बारे में बताना चाहते हैं कि यदि आप मिर्च की खेती करते हैं या करना चाहते हैं या बुआई करना चाहते हैं किसान भाइयों, तो आप एशियन हाईवेज कंपनी का जो ईगल मिर्च आता है उस वैरायटी को आप हाईवेज कंपनी की इस वैरायटी ईगल मिर्च की वैरायटी को आप लगाएं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा खासियत ये होती है कि ये पतली और तीखी बहुत होती है। देसी की तरह तीखी होती है और इसका फल जो है पतला लंबा होता है किसान भाइयों, मोटा नहीं होता, जिससे मार्केट में इसकी उठान बहुत ज़्यादा बनती है। किसान भाइयों, इसकी बुआई आप नवंबर लास्ट तक कर सकते हैं। यदि आप दिसंबर में इसकी बुआई करते हैं तो आपको 15 दिसंबर से पहले इसकी बुआई कर देनी चाहिए। फिर भी यदि आप दिसंबर में इसकी बुआई करते हैं तो ये समझ लीजिए ठंडी के मौसम होने के कारण थोड़ा सा जमाव कम हो सकता है, जमाव कम लेगी। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप मिर्ची की खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो आप एशियन हाईवेज कंपनी का जो ईगल वैरायटी आती है उस मिर्च को लगाइए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार होती है। किसान भाइयों, हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इसकी बुआई, इसकी नर्सरी, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और इसकी फलन के बारे में बताना चाहेंगे। इसकी बुआई आप लास्ट नवंबर तक कर सकते हैं या लेट में करते हैं तो 15 दिसंबर तक कर सकते हैं, लेकिन मौसम ठंडा होने के कारण हो सकता है कि इसका जमाव थोड़ा सा कम आवे। और किसान भाइयों, ये इसकी नर्सरी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है और इसका रोपण के करीबन 40 से 45 दिन में आप इसमें फूल फल आने लगते हैं। और किसान भाइयों, ये पतली लंबी तीखी होती है और पैदावार इसकी अधिक होती है। ये वायरस फ्री अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसमें कोई रोग बीमारी किसान भाइयों जल्दी से नहीं लगती है। इसकी पैदावार अच्छी होती है। यदि आप खाद कम दे पाते हैं तब भी इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। और आप ईगल कंपनी की, एशियन कंपनी की ईगल मिर्च लगाकर आप
कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जवान जय। नमस्कार किसान मित्रों, आज हम फिर से एक नई वीडियो में सरसों के बारे में बात करेंगे, हाइब्रिड सरसों के बारे में, कि आप इस समय थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन इस समय बोने वाली हाइब्रिड कौन सी सरसों होती है जिसकी उत्पादन क्षमता अधिकतम हो, पैदावार अच्छी हो, और बीज दर क्या है, सिंचाई कितनी लगेगी, खाद कितना देना है, बुआई कब होती है, कितने दिनों में इसकी कटाई होती है, पैदावार आप अधिकतम से अधिकतम क्या पाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन किसान भाइयों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस सरसों की कहानी आप खुद किसान की ज़ुबानी थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद में इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम गजराज सिंह, पिताजी का नाम श्री महावीर सिंह, गांव पालड़ी पंडियारा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। मेरा मोबाइल नंबर है 80 530 42 700। मैं एडवांटा की ADV 414 सरसों 3-4 साल से लगा रहा हूं, और अब की बार मैंने 3 एकड़ में सरसों लगाई है, और 2 एकड़ में तो मेरी अगेती सरसों है और एक में 75 है, जिसका ये आज वीडियो बनाया है। इसके अंदर 11वां महीना की 8 तारीख को बिजाई की हुई है। इसका अच्छा फुटाव है, और इसके एक टहनी के अंदर 60 से 65 फलियाँ हैं, और एक फली के अंदर दाना 15 से 16 दाना है, और जाडे की मार बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ही अच्छी फसल खड़ी है। मैं इसका अनुमान लगा सकता हूँ कि इसकी पैदावार 27-28 मन की पैदावार आ सकती है। सरसों की बहुत ही बम्पर पैदावार हो सकती है सरसों की। सबसे अच्छा खेत है मेरा 3 एकड़ में, ये लेट वैरायटी वाला। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि एडवांटा की ADV 414 सरसों एक बार जरूर लगाए। धन्यवाद। सिंह करवाई है, तो फार्मर नेम श्री संदीप कुमार जी। आपके मतलब ये 1 एकड़ में कितनी क्या यील्ड दी है? 414 12 कुंटल प्लस है। 12 कुंटल प्लस की हमने कंडा किया है, 12 कुंटल प्लस की यील्ड दी है 1 एकड़ में। अदर वेराइटी यहाँ क्या दे रही है? धारा लगा रहे हैं हम काफ़ी लंबे टाइम से, वो 10 प्लस जा रही है। लिमा ग्रेन की धारा यहाँ मोस्टली लगती है चारवाड़ा गांव के अंदर, लेकिन हमारी 414 ADV और धारा के बीच में 2 कुंटल का डिफरेंस रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह चक कुणंजा जी, तहसील विजयनगर, श्री गंगानगर जिला डिस्ट्रिक्ट है। और मैंने इस बार पहली बार एडवांटा की ADV 414 सरसों बीजी है, जो मेरी दूसरी सरसों से बहुत अच्छी है, और मेरे को अच्छी पैदावार मिलेगी। मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ, और मैं दूसरे भाइयों से भी कहता हूँ ये सरसों की बिजाई एक बार ज़रूर करके देखें, और ये बहुत अच्छा झाड़ देती है, और इसका दाना भी दूसरी सरसों से काफ़ी मोटा है और अच्छा है, पैदावार अच्छी होगी इसकी। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एडवांटा सीड की जो ADV 414 वैरायटी हाइब्रिड सरसों आती है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आपने सुना कि किसानों ने आपको क्या बताया। जिन जिन किसानों ने लगाया था बहुत अच्छा लाभ उठाया है, और ये अन्य किसानों को यही वैरायटी लगाने के लिए बोल रहे हैं कि यदि आप सरसों की खेती करते हैं या करना चाहते हैं या सरसों लगाना चाहते हैं, तो आप एडवांटा सीड्स की 414 वैरायटी का बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, एडवांटा सीड्स की जो 414 वैरायटी है, सबसे पहले इसके बीज दर के बारे में बात करेंगे कि 1 एकड़ खेत में ये कितनी लगती है। किसान भाइयों, यदि आप बढ़िया तरीके से खेती अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो आपके 1 एकड़ खेत में 1 kg से लेकर 1 किलो 200 ग्राम तक बीज 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। अर्थात 1 किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो 200 ग्राम 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, अब बात करेंगे कि इसकी सिंचाई की, तो किसान भाइयों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 सिंचाई देनी पड़ेगी।
वैसे मुख्यतः एक सिंचाई में काम हो जाएगा, लेकिन यदि आवश्यकता अनुसार फसल के यदि आवश्यकता है तो आप दूसरी सिंचाई भी दे सकते हैं। अर्थात लगभग 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है किसान भाइयों, और यह लगभग 100 से 110 दिन के अंदर इसकी कटाई हो जाएगी। अर्थात 100 से 110 दिन की यह वैरायटी होती है। 100 से 110 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाएगी, और इसकी जो पैदावार अर्थात उत्पादन जो क्षमता होती है किसान भाइयों 12 कुंटल प्लस, अर्थात 12 से 16 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी यदि अच्छी देखभाल करते हैं, ठीक ठाक देखभाल करते हैं और उपजाऊ ज़मीन में बो रखे हैं लेट, तो आप इसका 12 से 16 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, ये लेट में भी बोई जा सकती है। एडवांटा सीड की जो ADV 414 वैरायटी है, बहुत ही अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ आप अधिकतम पैदावार ले सकते हैं कम से कम खाद पानी देकर। किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय जवान जय किसान। राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे चुकंदर की टॉप 5 किस्में जो कि बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ आपको अत्यधिक लाभ दे सकती हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका समय क्या होता है, उचित समय क्या होता है। आप ज़्यादातर देखते होंगे कि आप चुकंदर की खेती करना चाहते हैं, लेकिन आप वैरायटी का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं कि हम किस प्रकार की वैरायटी या किस कंपनी की वैरायटी का उपयोग करें ताकि अच्छे से अच्छा उत्पादन हो सके, समय के प्रतिकूल रहे और अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छा लाभ आपको मिल सके। किसान भाइयों, चुकंदर की खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है वैरायटी का सिलेक्शन, कि किस वैरायटी को किस समय में बोना है, कितना बोना है, किस समय में इसकी बुआई की जाती है और कब ये पककर तैयार हो जाता है। इसका कंद जो है किस कलर का होता है, कौन सा कंद, किस कंपनी की वैरायटी का कंद जो है बहुत ही अच्छा होता है और मार्केट में आपको उचित बाज़ार मूल्य दिला सकता है। तो इसकी 5 किस्मों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहली जो किस्म है वह सकाटा कंपनी की कैस्ट्रेल वैरायटी आती है। सकाटा कंपनी की कैस्ट्रेल वैरायटी बहुत ही अच्छी और बहुत ही कम से कम दिनों में तैयार होने वाली वैरायटी है। बहुत ही इसका अच्छा कलर जो होता है इसका बहुत ही अच्छा होता है किसान भाइयों। तो इसका जो जीवन चक्र होता है अर्थात बोने से और इसका कंद तैयार होने तक का जो समय होता है वो 70 से 80 दिन लग जाते हैं इसको तैयार होने में। इसका जो रंग होता है गहरा लाल होता है और बहुत ही देखने में सुडौल और बहुत ही ज़बरदस्त होता है किसान भाइयों। इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है 140 से 160 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो उत्पादन क्षमता पाई जाती है। और इसके लिए उपयुक्त भूमि काली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही पर्याप्त होती है। इसकी जो बात करते हैं इसका जो कीमत है, इसकी जो कीमत है वो क्या हो सकती है। 200 ग्राम का पैकेट जो आता है किसान भाइयों वो 1000 से 1050 तक आपको बाज़ार में मिल जाता है। कीमतें किसान भाइयों कम ज़्यादा हो सकती हैं, अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग रेटों पर आपको मिल सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता है। तो जो ये सकाटा कंपनी की वैरायटी है ये आप रबी, खरीफ, जायद अर्थात तीनों मौसमों में आप इसकी बुआई कर सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बात करते हैं नंबर 2 पर आता है सजेंटा कंपनी का रुड्डी वैरायटी। सजेंटा कंपनी की
सिजेंटा कंपनी की रूडी वैरायटी, इसका जो टाइम होता है, बुआई का समय होता है, इसका अगस्त से दिसंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसका जो प्रति एकड़ बीज दर होती है, ये 2 से 2.5 किलो आप 1 एकड़ में इसके बीज डाल सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बात करते हैं उत्पादन क्षमता की, तो उत्पादन क्षमता इसकी 120 से 125 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है, जो कि बहुत ही पर्याप्त है और बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार के साथ आपको देगा। बात करते हैं मिट्टी की, तो मिट्टी जो काली मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। काली मिट्टी, काली दोमट, पीली मिट्टी, इसका जीवन चक्र 60 से 65 दिन होता है और कीमत 200 ग्राम का पैकेट 1150 से 1200 रुपये के बीच मिल जाएगा। इसका रंग जो होता है वो गहरा लाल होता है। बात करते हैं तीसरी टॉप 5 वैरायटी में, तीसरे नंबर पर महको की माही 2 वैरायटी आती है और इसका जीवन चक्र 65 से 70 दिन और इसकी जो बीज दर है 1.5 से 2 केजी तक आप प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज दर रख सकते हैं और उत्पादन जो है 120 से 130 क्विंटल। यही बात कर लेते हैं कि इसकी कीमत क्या होती है, तो 50 ग्राम का पैकेट 300 रुपये का और 200 ग्राम का पैकेट 1150 से 1200 रुपये के बीच का आता है। बात करते हैं टॉप चौथी वैरायटी की, जो चौथे नंबर पर आता है, ये इंडम अमेरिकन कंपनी का रूबी क्वीन के नाम से आता है, जो कि उचित समय जून से नवंबर है और इसका जीवन चक्र 55 से 50 दिन होता है। इसकी कीमत की बात करते हैं तो 200 ग्राम का पैकेट 320 से लगभग 350 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है। किसान भाइयों, बात करते हैं कि चुकंदर की खेती किन किन राज्यों में की जा सकती है। किसान भाइयों, चुकंदर की खेती तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा अर्थात लगभग भारत के सभी राज्यों में चुकंदर की खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है। बात करते हैं 5वीं वैरायटी की, तो किसान भाइयों गोल्डन सीड का लालिमा के नाम से आता है और इसका समय नवंबर से दिसंबर तक होता है और भूमि काली दोमट, पीली दोमट, प्रति एकड़ बीज दर 1 किलो से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज दर आप डाल सकते हैं। इसका जीवन चक्र 55 से 60 दिन में होता है और इसका उत्पादन जो है 120 से 130 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से है। बात कर लेते हैं मूल्य की। कीमतें बाज़ार के अनुसार कम ज़्यादा हो सकती हैं, तो मूल्य 200 ग्राम का पैकेट 1200 रुपये से लेकर 1200 रुपये से लेकर 1250 रुपये तक हो सकती हैं। इसका रंग जो होता है गहरा लाल रंग होता है। और ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों चुकंदर की पैदावार उपज बढ़ाने के लिए आप यदि बेड बनाकर इसकी खेती करते हैं, अर्थात कंद वर्गीय जितनी भी सब्जियां हैं उनकी यदि खेती आप करना चाहते हैं और उनसे से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप बेड बनाकर तब उनकी फसलों को बोना चाहिए, जिससे उनके कंद का साइज़ बड़ा हो। कंद देखने में सुंदर और सुडौल होता है। आपको भरपूर मात्रा में इसमें उत्पादन मिल जाता है। तो यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं चुकंदर की फसलों में, तो किसान भाइयों आप बीज को बेड बनाकर तब इसकी बुआई करें। किसान भाइयों, बात करते हैं कि इसकी बुआई किसान भाइयों आप सभी राज्यों में कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।